पेज बनाने हैं स्टेप बाय स्टेप और पेजेस पर ऑर्गेनिक तरीके से काम करना है। अगर फेसबुक को फील होगा कि आप ऐसी जोर ज़बरदस्ती सब धड़ाधड़ पेजेस बनाने लगे हुए हैं ना, तो पेजेस बनेंगे भी नहीं, यहाँ सस्पेंड हो जाएंगे और फिर नए पेजेस भी नहीं बनेंगे। तो पहले एक पेज बनाना है, उस पेज को पूरा सेट करना है और हर पेज के ऊपर आपने उसकी कोई ऑथेंटिसिटी रखनी है कि मतलब आपका एक यूनिक ईमेल एड्रेस हो, एक यूनिक मोबाइल नंबर हो, यूनिक कंटेंट हो और किसी नए पेज के ऊपर कॉपी ना कीजिएगा कोई कंटेंट, किसी का कंटेंट ना यूज़ करें, कट करके भी यूज़ ना करें। नए पेज के ऊपर जो कंटेंट लगाएं अपना लगाएं। उससे पहले डिसाइड करेंगे पेज किस तरह का बनाना है आपको, ठीक है। मतलब हमें पहले ये भी डिसाइड करना है कि हमने पेज बनाना किस लिए, बना क्यों रहे हैं, पेज क्यों बना रहे हैं हमको फेसबुक के ऊपर, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा ना कि पेजेस बना क्यों रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। मार्केटिंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, इस मकसद के लिए पेजेस बनाने हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पहले डिसाइड करना है कि हमारा पेज किस टाइप का होगा और किस नाम का होगा। जैसे हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते थे तो वहाँ पर भी हम ये बताते थे कि भाई हमारी जो बिजनेस है ये किस कैटेगरी से है। इसी तरह आपने जब पेज बनाना है तो भी हमने यहाँ पर बताना है कि किस कैटेगरी का। बिजनेस प्रोफाइल में आपको शायद याद ना हो कि हम 10 कैटेगरीज ऐड करते थे, यहाँ पर आप 3 कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 3 कैटेगरीज का हमारे पास ऑप्शन होता है। क्रिएट पेज पे आते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, पेजेस पर गए, पेजेस से क्रिएट पेज पर गए, ठीक है। और यहाँ आकर आपने पेज का नाम रखा और इसके आगे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये है कि नाम रखना ज़रूरी है, ठीक है जी। सो मैं कह देता हूँ पीक, इसका नाम रख लेते हैं हम पीक सॉल्यूशंस। क्या रखें इसके, डीएम लेक्चर्स, चलो जी डीएम लेक्चर। अब ये तो नाम हो गया पेज का, आगे क्या पूछ रहा है, कैटेगरी रिक्वायर्ड, लिस्ट में कोई भी नहीं आ रही, बिल्कुल उसी तरह आप जैसे ही कुछ हिंट लिखोगे वो आपको सजेस्ट कर देगा खुद से, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ ये इंटरनेट से रिलेटेड है, तो मैंने लिखा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, वैसे ही सब कुछ नीचे लिखा हुआ भी आ गया, सजेशन भी आ गई है। तो मैं कहता हूँ पहला तो है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, दूसरा मैं कहता हूँ सोशल मीडिया लिखता हूँ, तो आ गया सोशल मीडिया एजेंसी। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ ये एजुकेशनल भी है, तो मैं कहता हूँ एजुकेशनल कंसल्टेंट। 3 इसकी कैटेगरीज मैंने अपनी तरफ से चूज करके बता दी हैं, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी सिमिलर टाइप होनी चाहिए, यानी इनका आपस में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। एक्चुअली हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक इसमें से प्राइमरी कैटेगरी है और एक इसमें से सब कैटेगरी है। किरण, आयशा, अरसलान, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला शेख, नासिर, निम्रा, अनम, अहमद अली, रियान, अब्दुल रहमान, इससे नेक्स्ट वाली भी नहीं है, भी नहीं है ये तकरीबन आज 15 से पहले हम ख़त्म करेंगे। 10 को शुरू हुई थी ना, इतनी सारी छुट्टियाँ आई थी, 15 से पहले ख़त्म कर देंगे, या 15 को या 15 से पहले। चलिए जिसमें थोड़ा सा आपने ना बायो भी लिख देना कि किस चीज़ के मतलब है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूडिंग, मैंने कहा पीपीसी, एड्स, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। पीपीसी क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, पे पर क्लिक। और अब मुझे नहीं पता पीपीसी क्या होता है, तो हो गया, हो गया तमाम है। फिर तो उनसे कहते हैं अगले महीने की 15 तारीख तक देते हैं टाइम। पे पर क्लिक क्या था, मैंने लंबे लंबे जलसे क्यों हैं यार। तो हर क्लिक पे कहाँ पे होता है, शुक्रिया बहुत मेहरबानी, आपका बड़ा मशहूर हूँ आप लोग। गूगल एड्स को पीपीसी बोलते हैं, हाँ। इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखिएगा, बताया होगा मैंने इसमें। सोशल मीडिया मार्केटिंग, चलो जी फॉर एग्जांपल इसको मैंने इतना सा ये कर दिया, यहाँ तक हुआ। अब वो मुझे कह रहा है बना लो पेज, ठीक है, क्रिएट, एरर आ गया।
कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पेज में कोई इशू होगा, एरर जब भी आएगा ना तो आपके पेज में या तो फेसबुक की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आई होगी, तो इस वजह से आपका पेज नहीं बन रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं अकाउंट चेंज करता हूँ और वहाँ जाकर ये अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, इस पर एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है शेयरिंग की वजह से कुछ दिनों की। मतलब जब बहुत ज़्यादा हमको शेयरिंग करते हैं ना कंटेंट अपना, तो उसमें फिर वो ब्लॉक कर देता है कि भाई इतने दिन तक आप कुछ एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, काम से रोक देता है वो आपको। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये, कितने दिनों के बाद फिर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसा मैसेज अगर आएगा तो आपको समझ लेना है कि कोई इस तरह का इशू चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अकाउंट के साथ, अकाउंट के साथ, पेज के साथ नहीं। पेज तो बने ही नहीं ना अभी, काम तो पेज तो हम बना रहे हैं अकाउंट के अंदर। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम किस में है, अकाउंट में है। चलिए अब यहाँ से दोबारा बना लेते हैं एक पेज। डिजिटल मार्केटिंग, चलो इसका नाम मैंने रख लिया ट्रेंड्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, इस पेज का नाम मैंने ये रखा। यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर सेम इसी तरीके से सोशल मीडिया एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस और एजुकेशनल कंसल्टेंट। ठीक है, क्रिएट, बायो वाला जो पार्ट है इस वक्त हमारे पास ऑप्शनल पार्ट है। क्या हुआ, क्रिएट हो गया, कोई इशू नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। कॉन्टैक्ट वेबसाइट है आपकी, नहीं है तो भाई यूट्यूब चैनल भी लगा लो, अगर है तो अच्छी बात है, अपनी वेबसाइट लगा लें। ठीक है, कोई भी वेबसाइट आपकी हो, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दें, मगर ऑप्शनल पार्ट है, छोड़ा भी जा सकता है, दे देंगे तो अच्छी बात है। ये वाली ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये नहीं देंगे ना, अगर ये नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये ज़रूर देना है हमें, ये नहीं देंगे तो मे बी वो ब्लॉक कर दे पेज बाद में आपका। ठीक है, या अगर आप कोई सिमिलर नंबर देंगे तो भी प्रॉब्लम करेगा कि जो आपने पहले भी कोई पेज पहले से बना रखा होगा उसी नंबर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि पेज के ऊपर यूनिक नंबर होना चाहिए। सो यूनिक नंबर, अब आगे क्या पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस। ठीक है जी, अब वो मुझसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें पूछ रहा है, तो कौन सा ईमेल दें इसको। मैं चाह रहा हूँ बनते बनते बंद ना हो जाए, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो। दो इन्फॉर्मेशन ये भी दे दी मैंने यूनिक इसको। नेक्स्ट, ऐड प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर ऐड करें। आपने गूगल से साइज लेटेस्ट सर्च करके पिक्चर का साइज बनाना है, स्क्वायर शेप में होती है। ऐड कवर फोटो, मैंने आपको बताया हो ना कैसे लेते हैं साइजेस लेटेस्ट इन्वायरमेंट में, कि आज के साइजेस क्या चल रहे हैं। ठीक है, मैं भी आपको कोई साइज बताऊं तो वो पुराना हो चुका हो, इसका बेहतर तरीका यही है कि हमेशा गूगल से पूछें। बना क्या रहे हैं हम पेज, तो आपने लिखना है फेसबुक पेज कवर फोटो साइज इन 2023, और आएगा जब सामने साइज आएगा उसके बाद टूल्स में जाकर प्रीवियस मंथ भी कर लेना, ताकि रिसेंट मंथ की अपडेट्स जो हैं वो वेबसाइट से आपको मिले। वहाँ पर जो भी साइजेस आ रहे होंगे उनको आप यूज़ कर लो। आगे क्या लिखा हुआ है, ऐड एक्शन बटन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो ऑप्शन हमें देनी है, ऐड एक्शन बटन। इधर आ जाते हैं। एक्शन बटन का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी पेज के ऊपर एक्शन बटन होगा तो तभी अगर किसी को आपके पेज का कंटेंट अच्छा लगेगा तो आपसे कांटेक्ट करेगा ना। तो अगर कोई एक्शन बटन ही नहीं होगा तो बस पड़ेगा ही सिर्फ। ठीक है, और ढूंढेगा कहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है या मैं किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करूंगा। तो इतने सारे एक्शन बटन के ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, अपने पेज के ऊपर आपने जो भी लगाना होगा यहाँ से आप लगा लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ डाटा यहाँ रखूँगा, ज़्यादा डाटा अपने यूट्यूब चैनल पर रखूँगा, तो मैं यहाँ से वॉच नाउ करके उसको यूट्यूब पर ले जाऊँगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर वॉच नाउ, नेक्स्ट करें, और यहाँ पर आकर मैंने अपने YouTube चैनल का लिंक दे दिया फॉर एग्जांपल। कई लोग ये समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन से भी निकालना है और लोगों को भी इस पर गाइड करना है कि YouTube चैनल कोई एजुकेशनल चैनल नहीं है, या कोई ड्रामों के लिए नहीं है, या कोई न्यूज़ के लिए नहीं है। YouTube चैनल मार्केटिंग के लिए है। तो ये नहीं समझना आपने कि आप, मैं कहूँ अभी आप गारमेंट सेल कर रहे हो तो आप YouTube चैनल से बेहतर किसी जगह से सेल नहीं कर सकते हो। आप
अपना फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो यूट्यूब से बेहतर जगह कोई नहीं है सेल करने की। भाई जो चीज़ बेच रहे हो लेकर आओ, यूट्यूब पर दिखाओ उसको, फेसबुक पर दिखाओ उसकी वीडियोस को, फेसबुक पे लाइव आ जाएं और लोगों को दिखाएंगे जनाब ये चीज़ हमारे पास है, इस वक्त इसकी ये प्राइस चल रही है। तो जब किसी बंदे को वीडियो नज़र आती है, वो आपसे 2-3 सवाल भी पूछ लेगा, तो ऑर्डर कंफर्म होने के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो किसी ने ये नहीं समझना कि सेलिंग कैसे होगी यहाँ पर। भाई जो चीज़ आपकी प्रोडक्ट है, अगर आपके पास आपका क्लाइंट कुछ लेने आता है तो जैसे उसको प्रेजेंट करते हो इन्हीं प्लेटफॉर्म पर फ्रीक्वेंटली। मैं हमेशा यही कहता हूँ लोगों को कि भाई जैसे ही अपनी दुकान का शटर खोलो तो सबसे पहले अपनी एक वीडियो बना दो, रोज़ाना प्रमोशनल वीडियो बनाओ कि बिना ये चीज़ें मेरे पास है, जिसने खरीदनी हो ये चल रहा है, ये आज का डिस्काउंट है, ये आज का रेट है, ये आज नई चीज़ आई है, ये आज नया मॉडल हमारे पास आया है, ताकि लोगों को आपके मुतालिक पता लगता रहे। और इस तरह आपका चैनल भी ग्रो होगा, आपका पेज भी ग्रो होगा, आपकी सेल भी बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों के आपको ये फ़ायदे हैं। सो यहाँ पर आया मैं और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया, हैंडल लगा दिया। हैंडल तो पता है ना क्या होता है, पता है? गाड़ी का हैंडल, कौन सा हैंडल, किस चीज़ का हैंडल? हाँ यूट्यूब में मैं बिल्कुल सही है, यही मैं ऐसे मुझे जवाब देना, मुझे समझ आएगा यार कुछ पता है आप लोगों को, मुझे ऐसे ना लगे क्या हो गया ये किधर आ गया आप लोग, याददाश्त चली गई आपके पिछले 2 माह की सारी। यूट्यूब के ऊपर जो आपका चैनल का नाम होता है, यूट्यूब हमें कहता है कि उसका हैंडल भी बना लिया, ताकि अगर आपने किसी को देना हो तो इजीली लोग आ सकें। भाई मैं ऐसे कहूँगा ना मेरे हैंडल पर आ जाओ, तो कहेगा भाई आपके हैंडल का क्या नाम है, मैं हैंडल का नाम बताऊँगा, वो @ऑफ के साथ उसे ओपन कर लेगा। जैसे ट्विटर हैंडल होता है इसी तरह यूट्यूब हैंडल भी होता है, ठीक है। सो इसको मैंने सेव किया। चलो नेक्स्ट कर देते हैं, मैंने कोई तस्वीर वगैरह नहीं सिलेक्ट की। और आगे आते हैं ज़रा, नंबर दिया नहीं था हमने पहले, नहीं आपको क्या पूछा है, व्हाट्सएप नंबर, कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल स्किप कर देता हूँ, मैं नहीं भी कर रहा क्योंकि मैं जो मेरे पास व्हाट्सएप बिजनेस है कनेक्ट कर चुका हूँ, सो मैंने इसको स्किप कर दिया। कर देंगे तो अच्छी बात है। आप लोगों ने देखें, अगर आप प्रमोशन के लिए पेजेस बना रहे हैं तो इसको कंप्लीट करना है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइजेशन का ही हिस्सा है। अगर कोई बंदा पूछे ना पेज ऑप्टिमाइजेशन है क्या, तो ये जो कुछ मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ ये पेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कर रहा हूँ। अच्छा सा कवर फोटो लगा रहा हूँ, प्रोफाइल पिक्चर लगा रहा हूँ, पूरा डाटा फीड कर रहा हूँ अबाउट माई पेज, पेज के ऊपर मैंने जो दिखाना है वो सब कुछ मैं इस पर बना रहा हूँ। उर्दू में भी बना सकते हैं पेज, कोई मसला नहीं है ऐसा, उर्दू में भी डिटेल्स अपने पेज की दे सकते हैं सारी, आपकी ऑडियंस चेंज हो जाएगी लेकिन उर्दू में आप बना सकते हैं। स्किप। उसके बाद क्या कहता है, बिल्ड योर ऑडियंस, कहता है भाई अगर आपके कुछ जानने वाले इधर नज़र आ रहे हैं आपको तो उनको लिंक भेज दें कि भाई जरा मेरे पेज को लाइक कर दो, ताकि 2-4 लाइक्स आपको मिल जाए, ठीक है। चले मैं कहता हूँ इनवाइट फ्रेंड्स, 2-4 को हम कर देते हैं, 2-4 की जगह मैंने जारी कर दिया है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, उनको मैसेज चला जाएगा, ज़रा जल्दी इंगेजमेंट आ जाएगी। हाँ तो अच्छी बात है, जिन लोगों को आप जानते हो उनको इस तरीके से आप भेज सकते हो। नेक्स्ट, पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, फाइन, ठीक है। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज, कहता है फाइंड आउट द मेटा, मेटा वाले आपको आप ही के पेज के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे मेल्स के थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि ये भी ऑन कर लूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी ठीक है, इसे भी ऑन कर लो। पेज हेल्थ फेयर, क्योंकि अभी मैंने बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें दी नहीं है ना, फेयर कवर फोटो दिया, अगर मैं सब कुछ कंप्लीट करके आता तो ये ग्रीन कलर में आता, ठीक है। डन करते हैं इसको। तो ये हुआ पेज बनाने का तरीका, इस तरह आपने पेज बनाना है। अगर आपका पेज नहीं बनता, जैसे पहला मैसेज आया था, तो आपने परेशान नहीं होना कि क्या हो गया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि अकाउंट इशू होगा कोई। अब दूसरे अकाउंट पे प्रैक्टिस करने के लिए पहले पेज बना लें। अगर पेज के ऊपर कुछ भी करोगे तो पेज जो है वो डिसअप्रूव हो जाएगा, फेसबुक रिमूव कर देगा। शुरू में सब काम लीगल तरीके से करना है, थोड़ा कंटेंट लेकर आओ, अपना कंटेंट लेकर आओ, कैनवा यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, अच्छी अच्छी अपने पोस्ट, पेज से रिलेटेड पोस्ट बनाएं और उनको लगाएं, किसी की पोस्ट कॉपी ना करें। चलो ये तो हो गया, हमारा पेज कंप्लीट हो गया जी। अब हम जरा चले जाते हैं उधर, अब हम उस पेज अकाउंट पे चले जाते हैं जहाँ पर मेरे पास पेजेस मौजूद हैं, ताकि हम उस पेज पे काम करते हैं। और अगला काम क्या करना है, अगला काम वही करना है जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि कंटेंट लगाएंगे, अपने पेज के ऊपर अच्छा सा कंटेंट रखें। और अभी तो मैंने इनवाइट किया था कि मुझे फॉलो कर लो, लाइक कर लो, लेकिन मैंने क्या कहा था, क्या करवाना है आपको, रिकमेंड करवाना है, ठीक है ना, रिव्यूज ऐड करवाने हैं, यानी अपने पेज को रिकमेंड करना है। तो अगर आपने 10 लोगों से
लाइक्स लिए हैं तो उन्हीं 10 लोगों को लिंक भेज कर कहें कि भाई हमारे अकाउंट को पेज को रिकमेंड भी करो। रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके रिव्यूज़ आ रहे हो अगर 5 पर। करें इसको, चला लेते हैं। किसको चलाने लगे थे इसको? आगे वापस यहाँ से कोई हम पेज पिक कर लेते हैं और अब हम जरा आगे से उस पेज के ऊपर बात करते हैं। ये लीजिए अल्लामा शफात रसूल साहब का पेज पिक कर लेते हैं। सबसे पहले इस पोस्ट को देखिएगा, जुलाई 23, 22। ये आपको क्यों दिखाई है मैंने, इसको मैं पॉज कर देता हूँ जी। क्या लिखा हुआ है? 213K लाइक्स, 4.2K कमेंट्स और 8 मिलियन व्यूज। अब इसका क्या मतलब, ये कैसे आया है इनके पेज में? ठीक है, ये इनके ऊपर ऑर्गेनिक तरीके से आए हुए हैं, नेचुरल तरीके से आए हुए हैं, लेकिन इनकी हर पोस्ट पे नहीं होंगे ये सिर्फ उस पर आए होंगे जिसको फेसबुक ने समझा होगा कि ये ऑर्गेनिक है। मुझे देखो चक्कर आने शुरू हो गए। मोनेटाइज होने के लिए और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ना, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट पाकिस्तान वाली है। अच्छा, अगर आपने मोनेटाइज पेज करवाना हो तो आपके पेज की कंट्री की रिक्वायरमेंट भी है और कंटेंट की रिक्वायरमेंट। पहली बात तो ये है कि ये कंटेंट कैसे लिया होगा इन्होंने, कॉपी होगा ना किसी का, कहीं से लिया होगा, लेकिन ये कंटेंट फेसबुक का नहीं है, ये कन्फर्म है। क्योंकि अगर फेसबुक का कंटेंट लाकर कोई बंदा अपने फेसबुक पे लगाएगा ना, वो कभी भी रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा, इसलिए कि वो तो फेसबुक पहले ही लोगों को दिखा चुका होगा अपने तौर पर कि फेसबुक पर पहली दफ़ा आया। मे भी किसी के टिकटॉक पर हो या किसी और प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ से उन्होंने ये वीडियो पिक की हो, लेकिन उसने ये वाली वीडियो भी फेसबुक पे ना लगाई हो। और ये जो इसको इतने सारे मिले हैं व्यूज़, ये ऐसे नहीं है कि ये अभी बढ़ते जा रहे हैं, अब तो शायद कम हो गए होंगे। जितनी रिकमेंडेशन होनी थी ये शुरू वाले दिनों में ही होगी थी। आप समझ लो कि 2-3 महीनों में इनके इतने व्यूज़ हो चुके होंगे पहले से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक मांग क्या रहा है आपसे? फेसबुक आपसे मांग रहा है ऐसा कंटेंट जो यूनिक हो। अगर आप अपने फेसबुक के ऊपर कोई यूनिक कंटेंट लेकर आओगे तो फेसबुक रिकमेंडेशन में लेकर जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूट्यूब रिकमेंडेशन में लेकर जाता है। और इसके जो मिलियन व्यूज़ हुए हैं इसी वजह से हुए हैं। अभी आपको मैंने पेज बता दिया, आप इनकी बाकी की पोस्ट भी देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस पोस्ट पर एक टाइम था, अब इनका पेज जो है ना वो ग्रो हो चुका हुआ है। इनके पेज को मेरा ख्याल है 2013 या 14 से मैं चला रहा हूँ। तो उस वक्त हम जब एडवर्टाइज करते थे, पे करते थे, गूगल के ऊपर पे करके एड्स चलाते होते थे इनकी प्रमोशन करने के लिए। लेकिन अब टाइम इतना आ चुका हुआ है कि अब इनको प्रमोशन नहीं करनी पड़ती। जितनी इनको लाइक्स चाहिए होती हैं या जितने इनको व्यूज़ चाहिए होते हैं वो ऑर्गेनिक भी इस पर आ जाते हैं, उतने व्यूज़, नेचुरली भी उतने व्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, सो यही बात है जो मैंने कहा था कि ज़ोर ज़बरदस्ती कोई पेज ग्रो नहीं होगा, कंटेंट के हिसाब से होगा। नो डाउट इसके ऊपर वायलेशन भी है कि इस पेज के ऊपर अभी मैं आपको वायलेशन भी दिखाऊंगा कि इस पेज पर ही वायलेशन भी हुई हैं, क्योंकि रिलीजन पेज है। तो रिलीजन के हिसाब से फेसबुक की बहुत सख्त पॉलिसीज़ हैं कि भाई कैसा कंटेंट होना चाहिए और कैसा कंटेंट नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पर पेज के ऊपर। और पेज के ऊपर टाइप भी बहुत डिपेंड करती है कि आपके पेज की टाइप कैसी है। क्या आपका पेज न्यूज़ है कि पब्लिक फिगर है? अगर आपका पेज न्यूज़ हो तो कुछ बर्दाश्त कर लेता है वो, लेकिन अगर आपका पेज कोई पब्लिक फिगर हो जिसे लोग फॉलो कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई ऐसी हेट स्पीच आए तो फेसबुक उसको बिल्कुल नहीं अलाउ करता। लेकिन वही वाला चैनल अगर न्यूज़ चैनल हो तो प्रॉब्लम नहीं करता, कम करता है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको पता लगे कि कोई भी पोस्ट वायरल कैसे होती है। ठीक है, कंटेंट के हिसाब से वायरल होती है। अगर हम इसको बंद कर देते हैं और नीचे जाकर आप इनके लाइक्स देखेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि डिफरेंट साइजेस के लाइक्स आ रहे होंगे, ऐसे ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है, ये और भी। आप इनके वीडियोस में जाओगे तो आपको मिलेंगी, नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी जिनको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज होंगे। वो कंटेंट अगर यूनिक कंटेंट होगा तो फेसबुक उसको वायरल करेगा। चलिए अब आ जाते हैं, इसी इन्हीं के पेज पर आना था, स्विच करते हैं। अब जरा पेज की सेटिंग को देखते हैं। पहले स्विच का मतलब इस पेज पर आ गया ना, अब इस पेज की प्रोफाइल पे आ गया। अब जरा सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। पहले सेटिंग्स में आते हैं जल्दी से जी। लिंक्ड अकाउंट्स कौन सा? इंस्टाग्राम,
इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको पता लग गया कि यहाँ पर भी हमें लिंक करना है। प्रीवियस लेसन में हमने अकाउंट के साथ लिंक किया था इंस्टा, अब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसी तरह जो आपका पेज होगा आपने भी अपने इंस्टाग्राम को इससे लिंक कर देना है, ताकि हमें इंस्टाग्राम में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पोस्ट ही लगाएंगे, एडवर्टीजमेंट मैं सारी यहाँ से करूँगा और हो रही होगी इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। और ये नीचे ऑप्शन आ रही है अलाउ फुल एक्सेस, कि भाई इसका मैंने फुल एक्सेस दिया हुआ है। अगर मैं अपना इंस्टा चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इंस्टाग्राम दूसरे वाला भी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इसी तरह व्हाट्सएप पे आ जाएं, यहाँ पर व्हाट्सएप भी देना है हमें, ये देखें व्हाट्सएप भी दिया हुआ है हमने, एक व्हाट्सएप दे सकते हैं हम एक पेज के ऊपर, एक पेज के ऊपर एक से ज़्यादा व्हाट्सएप नहीं हो सकते, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, न्यू पेज एक्सपीरियंस, ठीक है, इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही है। नंबर 1 पेज क्वालिटी आ रही है, ये देख लें, रिस्क पर है ना पेज, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है इस वक्त, यानी एक वायलेशन और हुई तो ये पेज चला जाएगा, ठीक है। अब पेज रिकमेंडेशंस के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पेज रिकमेंडेशन क्या है, ये आपकी जो पेज क्वालिटी पुअर हुई है, इसमें बहुत सारी रीजन है जिनको आपको ध्यान में रखना है। आपके पेज के ऊपर वायलेशन या आपके अकाउंट पे वायलेशन, जिस फेसबुक अकाउंट से आप इस पेज को चला रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस पेज को चलाया हुआ है 3 अकाउंट से, उनमें से एक अकाउंट तो वायलेशन नहीं कर रहा, लेकिन जो दूसरे 2 अकाउंट्स हैं ना वो वायलेशन कर रहे हैं, और पेज के ऊपर वायलेशन नहीं हो रही है, लेकिन उसका असर आपके पेज पे भी पड़ रहा है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना पेज उनके एक्सेस में से रिमूव करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन भी दे रहा है कि मैनेज एडमिन्स, दे रहा है ना, क्यों दे रहा है, क्यों, इसीलिए दे रहा है कि भाई वो वाला एडमिन निकाल दो जो वायलेशन करने लगा। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना है कि हमारे पेज के ऊपर भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए और हमारे उस फेसबुक अकाउंट पर भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए जहां से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी खोला अपना अकाउंट, अगर इस पर वायलेशन होगी, इवन इस वक्त मैंने इसमें से कौन सा पेज निकाला होगा, अभी आपको दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा, मैंने एक्चुअल ऑनर का पेज निकाला हुआ सिर्फ वायलेशन की वजह से, और इस वक्त किसके पास है ये भी अभी आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से ये देख लिया, फिर क्या लिखा हुआ है पेज रिकमेंडेशन, इस पर है क्या कह रहा है, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, इस वक्त ये पेज को वायलेशंस की वजह से रिकमेंड नहीं कर रहा। जैसे ये वायलेशंस वाली चीजें हट जाएंगी तो फिर ये इसको रिकमेंड करना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका पेज नॉट रिकमेंडेड में आ रहा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका तो मतलब है ना, जो मैंने अभी कहा कि वीडियो वायरल हुई है उस वक्त में भी ये प्रॉब्लम ना हो तो उसने इसको रिकमेंड कर दिया हो, तो इसका मतलब अब कोई भी इस वक्त नहीं करेगा अनटिल ये खत्म नहीं होगी। ये कैसे खत्म होगी, अब फेसबुक यहाँ तो मैं रिमूव करता जाऊँ अपने वाले अकाउंट्स, और ऐसे नहीं होगा रिमूव करूँगा तो अगले दिन खत्म हो जाएगी। फिर फेसबुक का अपना जो एल्गोरिदम है उसके मुताबिक वो जितना टाइम उसने लेना होगा तो उसने चेक करना होगा कि अभी मजीद वायलेशन तो नहीं हो रही हैं। अगर उसी बीच में कोई और वायलेशन एक आधी होगी तो फिर वो उसको स्टेटस को यही वाला रखेगा मेरा। देखिए लिखा हुआ है पेज हैज टू मैनी वायलेशंस। तो यहाँ से आकर आपने अगर किसी के पहले से पेजेस हो चेक करें, सबसे पहले हमें इन चीज़ों पर नज़र रखनी है अपनी, पेज क्वालिटी को चेक करना है, पेज रिकमेंडेशन को चेक करना है सब, और ऊपर आ जाते हैं पेज एक्सेस को। आगे देखें जरा इस वक्त कितने लोग हैं, ये एक्चुअल ऑनर है, देखें ये एक्चुअल ऑनर है, इनके अकाउंट से भी वायलेशन हुई थी। फिर मैंने क्या किया डिटेल में देखते हैं अभी जरा, मैंने इनको रिमूव किया हुआ है। ये अब ऑप्शन भी नेट की वजह से शो नहीं हो रहा, तो इसको भी कुछ अर्थे में उसने इसको बीच में से निकाल देना है। देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, मैनेज वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ना। और ये वाला पेज इस अकाउंट में बना हुआ है, एक्चुअली क्रिएट भी इस अकाउंट में हुआ है, मतलब 2000 में जब भी ये पेज बना होगा इस अकाउंट में बना हुआ है। तो इस अकाउंट में निकालना बड़ा मुश्किल होता है जिसमें इसकी ऑनरशिप होती है, लेकिन इसको हमने इसीलिए बंद करवाया है कि फेसबुक को लगे कि भाई हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं क्योंकि इधर से वायलेशन हो रही है। तो इसके लिए फिर मैंने ये एक अपने अकाउंट में इसको रखा हुआ है और एक और अकाउंट में हमने इसको ऐड कर लिया सिक्योरिटी के तौर पर उन्हीं के लिए। तो ये काम हमें फिर करना पड़ेगा, जब वायलेशंस होंगी तो हमने अपने अकाउंट चेंज करने पड़ेंगे उसमें से निकाल के, और आपको अकाउंट की वायलेशन को भी चेक करना है और आपको अपनी पेज की वायलेशन, क्योंकि जब तक आप वायलेशन मोड में होंगे फेसबुक रिकमेंड नहीं करेगा। हाँ वैसे आप शेयर करते हो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँ, लोग आए लाइक करें, देखें, कॉमेंट करें, एंगेज करें, वो एक अलग बात है, लेकिन जो फेसबुक की रिकमेंडेशन है वो इस वक्त नहीं हो रही होगी, ठीक है।
अब हम जरा ये देख लेते हैं कि एडमिन बनता कैसे है इसमें। ऐड न्यू। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं अपने फेसबुक पेज पर एक और यूजर को एक्सेस देना चाहता हूं। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब हम फेसबुक पेज बनाएं तो आपका अकाउंट जो होता है, अकाउंट से फेसबुक पेज बन रहा होता है। अगर आपका अकाउंट किसी वजह से चला गया तो उसके साथ साथ जितने पेजेस होंगे वो भी जाएंगे। अगर आपके अकाउंट के ऊपर फेसबुक की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई कि भाई 90 डेज के लिए आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते, तो पेज भी नहीं खोल सकते। इसलिए हम जब भी कोई पेज बनाएं और हमें पता हो कि हमने इसको चलाना है, तो हमें कम से कम 1, 2, 3 अकाउंट में उसे रखना है। लेकिन वो 3 अकाउंट हमने पहले चेक कर लेने हैं, ऐसे अकाउंट्स हों जो वायलेशन भी ना कर रहे हो और हमारे कंट्रोल में भी, ठीक है, ताकि अगर कभी हमारे अकाउंट को कोई मसला बने तो हम उन अकाउंट से उसको चला सकते हैं। तो अब हम यही काम करने लगे हैं कि हम अपने पेज को कैसे एक्सेस देंगे। इधर आए नेक्स्ट पे, यहाँ पर आकर मुझे अकाउंट पूछ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया, कोई भी नाम लिख देता हूँ, देंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ जी। आगे क्या आ गया ऑप्शन, अलाउ दिस पर्सन टू हैव अ फुल एक्सेस, इसे ऑन करूंगा और जैसे ही गिव एक्सेस का बटन प्रेस करूंगा तो वो मुझे कहेगा कि भाई अपना यूजर नेम और पासवर्ड बताओ, पूछ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको कंफर्म कर दूंगा तो इनको एक मैसेज चला जाएगा, कोई आपको अपने पेज पर एक्सेस दे रहा है, राइट दे रहा है। वो उसको रिव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो उनके पास सारी ऑनरशिप आ जाएगी मेरे पेज की, जैसे मैं काम करता हूँ, ठीक है। सो हमने ये नहीं करना, इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। हाँ, अगर वो एडमिन है तो वो मुझको भी रिमूव कर सकता है। एग्जैक्टली उसमें मैंने क्वेश्चन दिया हुआ ना कि आप लोगों ने मुझको बनाना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने, मैं आपको रिमूव नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छा चलिए, यहाँ तक हो गया। यानी कि हमने पेज बनाना भी सीख लिया, पेज पर एक्सेस करना भी सीख लिया और पेज के अंदर चीज़ों को भी देखा। बाकी की चीज़ों को आप घर जाकर खुद से भी देखिएगा। अब ज़रा वापस आ जाते हैं, एडवर्टीजमेंट पे आ जाते हैं। अब पेज चेंज कर देते हैं, यहाँ इस पे पोस्ट देखते हैं कौन सी है। अगर तो इसका बूस्ट चल रहा है तो चला देते हैं, चल रहा है, ठीक है। इनकी कोई पिक्चर है ना, उसको एडवर्टाइज करते हैं। चलिए इसको एडवर्टाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा एडवर्टाइजमेंट की साइंस पहले समझ लेते हैं फेसबुक के ऊपर। पहली बात तो ये कि हमने गूगल एड्स पढ़ा है, माशाल्लाह भूल चुके हैं आप लोग सब कुछ हैं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपने वो पढ़ा, जैसे वो किया था वैसे ही करेंगे, वो आप वैसे ही भूल चुके हैं। जैसे हम गूगल ऐड पे एडवर्टाइज कर रहे थे ना, तकरीबन लॉजिक वही है, सारी की सारी साइंस वही है, प्लेटफॉर्म चेंज है। एड्स मुख्तलिफ जगह पे नजर आएगा, ऐड बनाने की जो साइंस है वो वही होगी। ऐड बनाने का तरीका जो होगा वो फेसबुक वाला होगा, लेकिन ऐड बनाने की साइंस जो है एग्जैक्टली वही वाली है। प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। गूगल ऐड सर्च इंजन पर चलता था, वेबसाइट्स पर चलता था, स्ट्रीमिंग साइट्स पर चलता था। गूगल ऐड इंस्टाग्राम पे नहीं चलता था, गूगल ऐड फेसबुक पे नहीं चलता था। अब जब हम फेसबुक ऐड बनाएंगे तो वो फेसबुक पर चलेगा, इंस्टा पे चलेगा, मगर वो वेबसाइट पे नहीं चलेगा, वो सर्च इंजन पर नहीं चलेगा, वो यूट्यूब पर नहीं चलेगा। सो इनके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं, लेकिन ऐड बनाने के लिए जो साइंस होगी ना वो तकरीबन आप देखिएगा आसान सी है और एक जैसी है। ऑडियंस टारगेटिंग जिस तरह हम कर रहे थे यूट्यूब के अंदर जाकर, सेम उसी तरीके से है, सॉरी गूगल में जाकर उसी तरीके से ऑडियंस टारगेटिंग भी हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो तरह के ऐड हैं। एक ऐड है बूस्ट ऐड। बूस्ट ऐड तो उन लोगों के लिए रखा हुआ है जो कि नॉर्मल लोग हैं और उन्हें एडवर्टीजमेंट करनी भी नहीं आती है, मतलब वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बंदे नहीं है, उनके ही पेजेस हैं, तो कहते हैं भाई अपने पेज को खुद ही बूस्ट कर ले, यानी खुद ही ऐड चला। एक ऐड वो वाला होगा जैसा हम लोग गूगल ऐड में जाकर कैंपेन बनाकर ऐड चलाते थे, याद है ना, कैंपेन, ऐड ग्रुप, ऐड, लंबा चौड़ा ऐड बनाते थे डिटेल के साथ। एक वो वाला ऐड है और एक बूस्ट ऐड है, यानी एक डिटेल्ड ऐड है और एक बूस्ट ऐड है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बूस्ट ऐड का मतलब ये है कि भाई इधर से मैं ऐड को बूस्ट करूंगा और जो रिजल्ट्स होंगे मुझे यहीं पे नजर आएंगे। अभी इसमें 10 लाइक्स आ रही हैं, सी इनसाइट्स करें, ठीक है, ये मुझे दिखा भी रहा है कि इतने इंप्रेशंस लगे हैं, इतनी रीच, इंप्रेशंस इतने लगे, इतने लोगों तक पहुंच के, इतनी इंगेजमेंट हुई। इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि भाई किसी ने देखा, तस्वीर को सामने रख के बैठ गया, किसी ने क्या किया, लाइक कर दिया, किसी ने कमेंट कर दिया, किसी ने शेयर कर दिया, ये एंगेजमेंट है।
कन्वर्जन का क्या मतलब होता है? किसी ने क्लिक किया, आपने व्हाट्सएप का बटन भी बनाया हुआ था, उसने व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक किया, आपको मैसेज आ गया, इसका मतलब कन्वर्जन। इंगेजमेंट का मतलब कि सिर्फ वो इंगेज हो रहा है आपकी पोस्ट के साथ। सो हमें ये भी देखना होता है कि कितने लोग इंगेज हो रहे हैं। तो इसका तरीका यही होता है कि आप मुख्तलिफ जैसे पेजेस बनाओगे, उनकी इंगेजमेंट रेशियोज को चेक करो। और गूगल पर जाकर चेक कीजिएगा कि फेसबुक की इंगेजमेंट अच्छी रेशियो कितनी होती है। नहीं, अभी तो ये पेड ऐड ही नहीं है, ठीक है। मैं क्या, ये पेड ऐड नहीं है, जो कुछ हुआ हुआ है ये नेचुरल हुआ हुआ है। अभी पैसों की बात करते हैं हम। इंप्रेशंस का मतलब ये है कि ऐड नज़र आ गया। आप गूगल पर ऐड लगाते थे तो नज़र आता था ना, तो ऐड नज़र आ गया, तो इंप्रेशन है। इंप्रेशन और रीच आपको कंफ्यूज कर रही है कि भाई रीच भी लोगों तक पहुंचा है, नहीं, इंप्रेशन उसने ऐड दिखाए हैं, और रीच है कि किसी तक पहुंचा और किसी तक नहीं पहुंचा, कि रीच कितनी ज़्यादा हुई है उसकी, ठीक है। उसके बाद इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि आते जा रहे हैं लोग, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन 15 लोगों ने इसको कंसिडर भी किया, ठीक है। लाइक की शक्ल में किया होगा, कमेंट की शक्ल में किया होगा, या तस्वीर को बड़ा करके देख लिया होगा। ये जो है ये ऑर्गेनिक है, ये नेचुरल है। और अगर मैं उसके ऊपर जाकर देखूंगा ना, तो उसकी अगर आप देखेंगे वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होगी, जिसके ऊपर भी हमने देखे थे कि बहुत सारे 8 मिलियन व्यूज़ थे, उसकी इंगेजमेंट और उसके इंप्रेशन बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब हम ऐड चलाने जा रहे थे, ये वाला, ये तो था इसका नेचुरल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, यहां से चलाएंगे। अब बूस्ट ऐड में और ऐड मैनेजर के ऐड में फर्क क्या है? यहां पर ऐड मैनेजर है, ठीक है। जो एडवांस ऐड है वो कहां से लगता है? ऐड मैनेजर से लगता है। फर्क क्या है? यहां से जो हम ऐड चलाएंगे वो पेज के ऊपर चलेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी आएगा पेज की पोस्ट पर नजर आएगा। अभी मैं इसको ऐड चला दूं और मैं कहता हूं डेली 1000 रुपया लगा देता हूं, तो इसकी लाइक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जो पेज के ऊपर ही लाइक्स डिस्प्ले होंगी, क्योंकि पोस्ट पेज की है ना। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो और वो पेज की पोस्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि भाई पेज के ऊपर सब कुछ रख के तो एडवर्टाइज नहीं कर सकते ना। कई कस्टमर्स तो कहते हैं कि भाई हम लोग बड़े चीप तरीके से एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए वही मेथड यूज करेंगे ना जो कंपटीटर्स यूज करते हैं, कभी ऑफ कर देते हैं, कभी बहुत सारे डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं, तो कहते हैं भाई पेज के ऊपर नहीं हम दिखाना चाहते। कभी उर्दू में लिख देते हैं, वो कहता नहीं भी पेज के ऊपर तो इंग्लिश में लिखना है मैंने, मतलब बहुत सारी उसकी रीजंस हो सकती हैं। कभी वो ऑफर्स लगा रहे होते हैं, भाई ऑफर्स साल की तो नहीं हो सकती, मैं क्या पूरे साल की ऑफर्स तो नहीं हो सकती ना, ऑफर चलेंगी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने बाद तो एक्सपायर हो गई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक 4 महीने 6 महीने की ऑफर थी, 4 महीने में एडवर्टीजमेंट करता रहा, 4 महीनों के बाद क्या पता लगा, जैसे अभी वो मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ, आपको लगता है कि हम वो वाली ऐड डिलीट करेंगे कभी पेज से? वही तो एसेट है इस वक्त पेज का, मैं क्या इस वक्त पेज का एसेट है ना वो, तो इसका मतलब जो चीज़ हमें यहाँ मिल गई वो रिमूव नहीं करेंगे। 6 महीनों के बाद तो ऑफर खत्म, 6 महीनों के बाद हमारी ऑफर खत्म हो गई ना। अब अगर वो पेज पे लगी रहेगी तो लोग तो हमें कॉल करेंगे, कहेंगे जनाब वो आप ऑफर दे रहे हैं, हम कहेंगे नहीं जी वो तो एक्सपायर हो गई है, तो आप कहेंगे नहीं जी वो तो खत्म हो गई। आप हाँ दे दें, चलो अब मैं अगर इस पोस्ट को टाइम पीरियड से रिमूव कर दूं, आपको क्या लगता है अच्छा काम है? जिसके ऊपर 8 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उसको अगर मैं रिमूव कर दूं सही तो नहीं लगेगा ना। बेसिकली तो वो सारा कंटेंट ही है ना, ऊपर ही मैंने 25% ऑफ लिखा था, ठीक है। अब वो 25% ऑफ जब मैंने लिखा हुआ तो कोई भी बंदा पोस्ट देके क्लेम करेगा। इसलिए ऐसी चीजें जो प्रमोशनल होंगी मेरी, जो टाइमिंग बेस्ड होंगी, जो खास टाइम पीरियड के लिए होंगी, उनको मैं पेज से चलाऊंगा ही नहीं। बल्कि लोग तो पेज से एडवर्टाइज ही नहीं करते ताकि हमारा एडवर्टीजमेंट मटेरियल पेज पे ना हो, पेज पे हमारा नेचुरल हो, जो कि गलत है। हमें कुछ ना कुछ पेज से भी एडवर्टाइज करना चाहिए, क्योंकि ताकि जब ऑडियंस मेरे ऐड को देखे और उसे पता लगे भाई 10 के लाइक्स, और जब वो मेरे पेज पर आए तो किसी पे 10, किसी पे 2, किसी पे कोई भी नहीं, तो वो कहेगा भाई इनके पेज में तो कोई भी इंगेजमेंट नहीं है, इनके ऐड में इंगेजमेंट थी, वो पेड है, पेज के ऊपर तो नहीं है। तो एक अच्छा तरीका ये है कि हम कुछ थोड़ा सा बजट पेज की पोस्ट के लिए भी रखें। इतना रख लें कि भाई चलो 100 लाइक्स तो मिल ही जाए, 100 लाइक्स तक मेरी हर पोस्ट को लाइक आने चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा नॉर्मली मेरे पेज पर आए तो वो एक इंप्रेशन लेगा कि हाँ भाई इसके पेज पर ट्रैफिक है। अदरवाइज तो हमें फील होगा कि भाई पेज पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, किसी पर 1 लाइक है, किसी पे 2 लाइक्स हैं, किसी पे है ही नहीं। इसलिए हम जो काम एडवर्टीजमेंट से कर रहे हो, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि कुछ थोड़ा सा काम एडवर्टीजमेंट पेज के ऊपर भी करें। लेकिन एक्चुअली एडवर्टीजमेंट अब आपको पता लग गया कि पेज के ऊपर कम होती है, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट ज्यादा होती है, और वो ऐड लोगों को नजर आएगा। आपको भी नजर आता है स्पॉन्सर्ड ऐड आता है ना, कब तक नजर आता है?
आपको स्पॉन्सर्ड ऐड उस वक्त तक नजर आता है जब तक ऐड चल रहा होता है। जिस दिन उसका ऐड बंद हो गया आपको ऐड नजर आना बंद। लेकिन पेज का जो कंटेंट है वो तो नजर आता रहेगा, वो तो पड़ा हुआ हमारे के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस ऑफर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके एनालिसिस मेरे पास मौजूद हैं। यानी वो जो ऐड चलाया था, कैसे बनाया था, कितने पैसे लगाए थे, कितनी लाइक्स आई हैं, कितने मैसेजेस आए हुए हैं, वो सब ऐड मैनेजर में सेव पड़ा हुआ है, मगर वो लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो सबसे एक तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया कि दो ऐड्स होते हैं। अब ये वाला ऐड आज बना लेते हैं, दूसरा ऐड अगली क्लास में बनाएंगे। जी बूस्ट पे गए, और मेरे जो आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है ना उसमें बूस्ट का ही दिया हुआ है, ऐड बूस्ट करने का भी उसमें टास्क दिया हुआ है। एक मैंने कहा हुआ है कि मुझे आप लोगों ने एडमिन बनाना है, दूसरा टास्क ऐड बूस्ट करने का है, जिसमें मैंने कहा हुआ सोशल मीडिया की एक ऐड बनाओ और उसे बूस्ट करो। पढ़िएगा, वो फेसबुक के मुतालिक है। नेट कुछ मज़ेदार काम नहीं कर रहा, नेट चेंज कर दूं ताकि हम जल्दी फ्री हो जाएं। मेरा नेट नहीं आया, बंद था। जी ऐड में आ गए जी, स्क्रीन पर आ जाएं। सबसे पहले ये देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, गोल, कि आपके ऐड का गोल क्या है। सो हम कह रहे हैं भाई चेंज करें इसको, स्क्रीन पर देखिए आकर गेट मोर मैसेजेस, सारे गोल आ रहे हैं। पेज के ऊपर जब हम चला रहे होते हैं तो ज्यादा हमारा ऑप्शन क्या होता है, मोर एंगेजमेंट, ठीक है ना, ताकि लाइक्स आए, कमेंट्स आए। तो मैं यहां से चूज कर लेता हूं, यानी इसका मतलब हुआ अगर मैं एंगेजमेंट करूंगा तो मैसेज नहीं होगा, और अगर मैसेज करूंगा तो एंगेजमेंट नहीं होगा। लेकिन जब मैं नेक्स्ट ऐड में आपको लेकर जाऊंगा तो वहां पर मैं दोनों चीजें इकट्ठी कर लूंगा। ऐड मैनेजर पे जाएंगे, एंगेजमेंट चूज करेंगे, व्हाट्सएप का बटन लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है वहां पर डिटेल में ज़्यादा अच्छी ऑप्शन आएंगी। ये मैंने आपको बताया ना कि उन लोगों के लिए जिन्हें ना बनाना, तो एडवांटेज प्लस क्रिएटिव कहता है भाई मेरे वाले करते हैं अपना ऐड, मैं उसकी डिलीवरी ज़्यादा अच्छी करूँगा। ये मैं यही कह रहा था कि आम लोग खुद चला रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को ऑन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बटन, कौन सा बटन लगाना है। एक चीज़ याद है कि व्हाट्सएप का बटन सिर्फ उस वक्त आएगा जब आपका ऐड या तो पुराना हो जाएगा, पेज या तो पुराना हो जाएगा, ज़्यादा देर से चल रहा है पेज आपका, या फिर आपका जो पेज है वो बिजनेस होगा। बिजनेस पेज का मतलब है कि भाई कोई भी कह सकता है मेरा पेज बिजनेस है, उसके लिए हमें अपना अकाउंट भी बिजनेस बनाना पड़ता है। ऐड अकाउंट, पेज अकाउंट की नहीं बात कर रहा, ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट कौन सा है, ये वाला ऐड अकाउंट है। यहाँ पर देखें, ये ऊपर ऐड अकाउंट चल रहा है, लिखा हुआ है ऐड अकाउंट। हर फेसबुक पेज पर एक ऐड अकाउंट होता है, हर फेसबुक पेज पर एक ऐड अकाउंट, यानी मैंने जैसे पेज बनाया ऑटोमेटिकली एक उसका पर्सनल ऐड अकाउंट है ताकि आप एडवर्टाइज कर सके। लेकिन वो पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, वो बिजनेस ऐड अकाउंट नहीं होता। फिर हम उसमें जाकर अपना बिजनेस ऐड अकाउंट बनाएंगे, मगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने बिजनेस क्रीडेंशियल्स देने पड़ेंगे कि भाई आपका बिजनेस है, ये बिजनेस का नाम है, ये बिजनेस की लोकेशन है, ये बिजनेस की वेबसाइट है, ये बिजनेस का एनटीएन नंबर है, ये बिजनेस की सारी डिटेल्स, आपको लीगल डिटेल्स बतानी है, तो फेसबुक का आपका बिजनेस अकाउंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर आप पर्सनल अकाउंट से ही एडवर्टाइज करोगे, ठीक है। एडवर्टाइज के रिजल्ट्स का बिजनेस और पर्सनल से कुछ लेना देना नहीं है। बिजनेस अकाउंट का लिंक सिर्फ आपके और फेसबुक के दरमियान है, वहां पर हम बता रहे हैं कि हमारा बिजनेस अकाउंट है कि नहीं है। बिजनेस अकाउंट पे व्हाट्सएप का बटन लगेगा, या आपका अकाउंट पुराना हो जाएगा तो व्हाट्सएप का बटन लगेगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा कि भाई अभी नहीं लगा सकते व्हाट्सएप का बटन, तो फिर जितना मर्जी जोर लगा लें अभी नहीं लगा सकते, फिर सिर्फ फेसबुक का मैसेंजर का बटन ही नजर आ रहा होगा और दूसरा बटन नजर, हर पेज का ऐड अकाउंट अलग ही होगा, ठीक है। यानी अगर मेरे पास एक पेज है उसका नहीं, हर पेज का ऐड अकाउंट का मतलब क्या है, ऐड अकाउंट पेज से रिलेटेड नहीं है, ऐड अकाउंट अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। हर अकाउंट का ऐड अकाउंट अलग होगा। जैसे अभी मैंने अपना अकाउंट खोला तो उसका एक ऐड अकाउंट है, अभी एक ऐड अकाउंट मिल रहा है मुझे।
अब मैं दूसरा अकाउंट खोलूंगा उसमें एक ऐड अकाउंट मिलेगा, फिर मैं तीसरा अकाउंट खोलूंगा उसमें एक ऐड अकाउंट मिलेगा। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में 15 पेजेस हैं तो मैं उन 15 पेजेस को अपने उसी ऐड अकाउंट से एडवर्टाइज करूंगा। पेज, हाँ पेज जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐड अकाउंट किससे रिलेटेड होगा? जैसे अभी देखें यहाँ पर कितने ऐड अकाउंट्स हैं, यहाँ पर तो ज़्यादा है ना ऐड अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मेरे पास एक ये वाला ऐड अकाउंट भी है, एक ये वाला ऐड, मैंने ज़्यादा ऐड अकाउंट्स बनाए हुए हैं, इनमें कोई ना कोई एक बिजनेस भी होगा फिर। अब मैं इस पर आ जाता हूँ। बाई डिफॉल्ट हमारे पास कितने होते हैं? एक होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट बना सकते हैं। जब ऐड मैनेजर में लेकर जाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा कैसे बनते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे। ये हमने नंबर वगैरह दे दिया, सब कुछ हो गया। आगे क्या आ रहा है? ऑडियंस। इसको तो मेरा ख्याल है आपको खुद मैनेज करना चाहिए। जैसे मैं इसकी पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा, मुझे बताइएगा फिर क्या इसे मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही आई है जैसे गूगल ऐड की ऑडियंस आती है, ठीक है, सब कुछ वही है। यहाँ पर देखें लोकेशन भी आ रही है, ब्राउज पर जाएं, वही चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर भी। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, मैंने कहा ना बिल्कुल उसी तरह का ही है, सिर्फ स्टाइल चेंज है, इंटरफेस चेंज है, बाकी सारा वही ऐड है, ठीक है। तो हम यूँ कर लेते हैं, इसे कंफर्म करें। और ये मैंने इतने सारे बनाए हुए हैं, मैं कहता हूँ भाई इसको चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको चूज़ कर लिया हमने। आगे क्या कह रहा है? ऐड कितने दिनों के लिए बनाओगे आप? ठीक है, मैंने कहा 3 दिनों के लिए। तो फेसबुक रिकमेंड करता है कि आप कम से कम 4 दिनों के लिए ऐड बनाओ, मगर 3 दिनों पे ऐड चल पड़ेगा आपका। लेकिन उसकी रिकमेंडेशन क्या है कि आपका ऐड मिनिमम 4 डेज पर होना चाहिए, ठीक है। ऑरेंज कलर आ रहा है ना, लेकिन चलेगा 3 पे भी चलेगा। 3 दिनों में ऐड चला रहा हूँ मैं। नीचे बजट पूछ रहा है कितना, मैं कह देता हूँ भाई मेरा बजट होना चाहिए 3000 सपोज। इसका मतलब क्या हुआ? अब जरा राइट साइड पर आकर देख लें। कहते हैं एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स। कहता है भाई इस बजट के साथ ऐड चलाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे तकरीबन 2000 to 6000। क्या रिजल्ट? रीच। अभी हम रीच पढ़ रहे थे ना, तो कहता है भाई इतने पैसों में मैं आपका अकाउंट इतने लोगों को दिखाऊंगा। अभी आप पोस्ट लगाओगे तो हो सकता है कि 2 दिनों के बाद आप उसको देखो तो पता लगेगा इसकी रीच 10 हुई है। इसका मतलब रीच हो ही नहीं रही है। रीच होगी तो ही पता लगेगा ना। जब तक हम रीच ही नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा इंगेजमेंट के चांसेस कैसे बनेंगे या कन्वर्जन के चांसेस कैसे बनेंगे? तो हम करते क्या, एडवर्टाइज इसीलिए कर रहे हैं कि अपनी पोस्ट की रीच ज़्यादा करें। और जो हम ऑडियंस टारगेट इसीलिए कर रहे हैं कि हम उस ऑडियंस को दिखाएं जिसे हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, वो ऑडियंस डिफाइन करें। अब मैंने कहा कि ये 1000 रुपये के हिसाब से मुझे तकरीबन कितने दे रहा है? 2 से 6000। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कम कर देता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मिनिमम ऐड चलाते हैं 300 से, तो कितना हो गया टोटल? 900। 3 दिन है ना। अब देखें कितनी रीच हुई। फेसबुक में आप मिनिमम ऐड चला सकते हो $1 का, ठीक है, डॉलर का जो भी रेट हो, जो भी करंट डॉलर का रेट चल रहा हो, आपका मिनिमम ऐड $1 से चलेगा, $1 से कम पे नहीं चलेगा। यहां पर आकर जरा मैं लिख दूं 567 जी। क्या कहता है? कहता है इस वक्त डॉलर का जो रेट है ना वो 295 है। तो कहता है भाई आप मिनिमम 295 एडवर्टाइज कर सकते हो पर डे, ठीक है। रीच नहीं आ रही सर, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमने ऐड भी प्ले कर दिया, चला दिया, और हम इसी 3 दिन के दरमियान सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा चलो मैंने इसे 1 डे कर दिया। अब 1 डे में रीच बढ़ गई है क्योंकि बजट बढ़ गया, ठीक है। एनीवेज इसको 3 दिन कर देते हैं। तो अब हमें ये पता लग गया कि भाई कम से कम कितना चलाना है, अबाउट $1, जो भी डॉलर का करंट रेट चल रहा होगा, ठीक है। सो हमने कह दिया फिलहाल 3000। अब देखें, आप प्रैक्टिस करनी हो, आपने ये देखना हो, जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो आपका कस्टमर जब आपके पास बैठा होगा तो आपसे पूछेगा हाँ जी कितने पैसे लगेंगे, तो कितने लोगों को मेरा ऐड दिखाओगे। तो इसके लिए आपको ये घर में बैठ के आराम से वर्किंग करें, 300 से शुरू करें कि भाई $1 के ऊपर इतना, पता लग गया ना मैं $1 के ऊपर कितना हो रहा है। फिर मैंने लिख दिया 1000 रुपया। अब देखें पता लग गया, 1000 रुपया अगर लगाता है कोई बंदा तो इसकी रीच कितनी आ रही है? 2000 से 6000। अब अगर मैं ये कहूँ कि कोई बंदा, ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, बेशक डाटा अपने पास रख लो डिस्कस करने के लिए क्लाइंट से। अब मैंने क्या कर दिया 4000 3 दिनों का। अब वो मुझे बता रहा है कि अब कितनी रीच आ रही है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से अंदाजा होता जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 2000 है मेरा डेली बजट, तो 6000 हो गया। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई आपकी रीच कितनी होगी? 5000 से 12000 की। 12000 रीच। रीच का मतलब लोगों को ऐड दिख जाएगा। अब वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? एंगेजमेंट 12000 में से 12000 में से 500 करते हैं, 200 करते हैं, 150 करते हैं, ये एक अलग बात है। कन्वर्जन कितनी होती है ये अलग बात है।
उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ये देखें आप, ये क्या कहता है आगे, पोस्ट इंगेजमेंट कितनी होगी, कहता है 4000 पे, 438 से इतनी। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये एस्टिमेटेड दे रहा है और आप यही ऐड चलाओ, सेम यही ऐड चलाओ, जिसमें रीच भी ठीक है इसी के मुताबिक आ जाती है, मगर इंगेजमेंट इसके मुताबिक नहीं आती, 438 भी नहीं आती है, और आपको इंगेजमेंट आती है 117। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मटेरियल है ऐड का, उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव करो, उसको बेहतर बनाओ, ताकि, क्योंकि ये फेसबुक ने खुद से बताया कि आप इतनी कर सकते हो, तो मिनिमम आपको 400 तक तो जाना है। अगर 400 तक भी नहीं आप जा रहे तो इसका मतलब है कि आपका एड मटेरियल ठीक नहीं है। आपको अपने एड मटेरियल का मतलब आपका डिज़ाइन भी हो सकता है, और एड मटेरियल का मतलब हमारी कैप्शंस भी हो सकती हैं, हमारी हेडलाइंस, हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, हमारी डिस्क्रिप्शन, हमारा कॉल टू एक्शन, ये वाले इतने अट्रैक्टिव नहीं है जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें इंगेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो फिर हमें इन चीज़ों को देखना है। चलो जी, ऐड बन गया। उसके बाद प्लेसमेंट्स, ये भी ऑटो आ रही हैं। पिक्सल क्या होता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे करने का इसका फायदा नहीं है। पिक्सल क्या चीज़ है, और ये आ गया बूस्ट नाउ। अब मैं जैसे इस बूस्ट का बटन प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये वाली ऐड बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या कहता है, योर एड इज बीइंग क्रिएटेड, गो टू एड सेंटर। जल्दी से आके देखिएगा मैं क्या दिखाने लगूँ आपको चीज़, इसको भी मैं कर लें ताकि आपको पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐड चलाते हो, और आपकी ऐड, पहली बात तो याद रखिए कि पहली ऐड जब आप चलाओगे अबाउट 48 आवर्स, इससे पहले मे बी वो लाइव ना हो, फर्स्ट ऐड। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली ऐड चलाओगे तो फिर तो फेसबुक को आप पे रिलायबिलिटी हो जाएगी, तो फिर हो सकता है आधे घंटे में भी आपके ऐड चलने शुरू हो जाए। लेकिन पहली ऐड जो होगी वो नहीं चलेगी। सो व्यू रिजल्ट्स पे चलते हैं ज़रा। अब एक चीज़ तो ये है कि मुझे ऐड बंद करना है, जैसे अभी मैं प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे थे ना, आप भी ये काम कर सकते हो कि अपना कार्ड ऐड कर दो, पैसे नहीं कटेंगे, डरना नहीं है। जैसे मैंने अभी किया, डरपोक के बगैर ही किया ना कि मेरे पैसे नहीं कटेंगे, मुझे पता है ना नहीं कटेंगे, तो अपना कार्ड ऐड कर दो बेशक, ठीक है। ऐड बनाओ, डिलीट कर दो, क्योंकि 48 घंटे से पहले तो होना ही नहीं आपका ऐड। और अगर आपको डाउट होगा कट ना जाए कहीं, आप ऐड स्केड्यूल इस तरीके से करो, अगले दिन से स्केड्यूल कर लो तो चलेगा ही अगले दिन। इससे पहले जब पैसे, फेसबुक में ऐड चलेगा तो पैसे कटेंगे, गूगल ऐड में पैसे देकर ऐड चलाते थे, यहाँ पर आपने सिर्फ अपना कार्ड देना है, पैसे नहीं देने। पैसे उस वक्त दोगे जब आपका दिन में पूरा ऐड चल जाएगा ना, तो फेसबुक पैसे काटेगा आपके। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आया, ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट ऐड। यहाँ से मैं ऐड डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ऐड डिलीट नहीं कर रहा, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये क्या चीज़ है भाई, मैंने क्या किया, ऐड चलाया, 48 घंटे गुजर गए, 48 घंटे के आगे 4 दिन हो गया, मेरा ऐड लाइव नहीं हो रहा, ठीक है। रिव्यू में ये ऐड पड़ा हुआ है, ऐड आगे नहीं जा रहा, मुझे क्या करना है, समथिंग रॉन्ग। यहाँ पर जाएं, ये क्या लिखा हुआ है, कहता है स्क्रीनशॉट भी इस पर इंक्लूड कर लो। स्क्रीनशॉट किस चीज़ का, वो जो मैंने ऐड डिज़ाइन किया है ना, उसी का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं फेसबुक को बता सकूँ कि भाई ये मैंने ऐड बनाया है और इतने दिन हो गए हैं, अभी तक ये ऐड लाइव नहीं हो रहा, तो मुझे बताएं वजह क्या है, मैं तो वायलेशन भी नहीं कर रहा हूँ किसी तरह की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंक्लूड रिपोर्ट, मैं कहता हूँ हाँ भी दूंगा। ये क्या लिखा हुआ है, चूज एन एरिया, कहता हाउ कैन वी इम्प्रूव। अब ये देखें, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि हमारी ऐड चल नहीं रही है, हमारा कोई और इशू चल रहा है। कोई भी इशू अगर आपने ऐड से रिलेटेड डिस्कस करना होगा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारा इस वक्त कौन सा इशू है, ऐड। तो मैंने यहाँ से ऐड को चूज किया, नीचे आए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस वक्त कौन सा इशू है हमारा, ऐड रिव्यू एंड अप्रूवल। फिर क्या इशू है, पहले वाला है ना कि अभी 24 घंटे गुजर गए हैं। इसका मतलब ये हुआ, समटाइम मैं ऐसे भी करता हूँ, अगर मुझे ऐड जल्दी अप्रूव करवाना हो और मुझे डाउट हो गया 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो जैसे ही मैं ऐड बनाऊँ तो आधे घंटे के बाद मैं ये रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। तो उससे ये होता है कि मेरा ऐड अगर ज़्यादा टाइम लेकर उसने अप्रूव करना है तो जल्दी अप्रूव कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, डिटेल बताएं। यहाँ पर बताऊँगा कि जी भाई मैं आई एम फॉलोइंग फेसबुक पॉलिसीज वगैरह सारा यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, स्टोरी डाल दूंगा। ये क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हो तो यहाँ से अगर कोई स्क्रीनशॉट होगा तो मैं दे दूंगा। ये मैंने पहले भी सिखाने के लिए किया होगा, तो मैंने कहा हालांकि ये ऐड और वो ऐड फ़र्क है दोनों में, हाँ मैं सबमिट नहीं करूँगा। ये आखिर में क्या आ गया, सबमिट, बस सिंपली मैं इसको सबमिट कर दूंगा। भाई मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रहा, वो वाली तस्वीर कोई और है, ये वाली तस्वीर कोई और है, ठीक है। सबमिट करूँगा तो क्या होगा, फेसबुक के पास
रिक्वेस्ट चली जाएगी कि भाई ये ऐड आ गया है, तो ये आप चेक कर लें, तो वो उनकी जो टीम होती है फिर वो मैनुअली ऐड चेक कर लेती है कि भाई ये ऐड अप्रूव क्यों नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पर आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा। ये उस सूरत में जब आपका ऐड अप्रूव ना हो रहा, यानी आपने लगाया 24 घंटे हो चुके हुए हैं लेकिन अभी तक रिव्यू में, और जैसे वो कहता है कि 48 घंटों में करूंगा, तो आप 24 घंटों के बाद भी ये वाली रिक्वेस्ट उन्हें भेज सकते हो। मैं ये वाली रिक्वेस्ट वैसे 24 घंटों से पहले भी भेज देता हूँ, ठीक है, तो वो माइंड नहीं करते हैं कि आपने रिक्वेस्ट जल्दी भेज दिया। तो यहाँ से सबमिट कर देंगे। एनीवेज इसे बंद करते हैं, और ज़रा आप मुझे ये बता दें ऐड को डिलीट कैसे करें। यहाँ पर आए और ये डिलीट का बटन बना हुआ है, पोस्ट डिलीट नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट लगी हुई है वो एज इट इज़ लगी हुई है, ऐड डिलीट कर रहा हूँ। चलो, अब यहाँ जो रिव्यू लिखा हुआ आ रहा था ना, वो ऐड ही खत्म हो जाएगी। ये किस जगह पर थे हम, ये ऐड सेंटर में थे, वापस आ गए उसी जगह पर, देखें दोबारा ऐड बनाने वाले सीन में वापस आ गया, कहता भाई ऐड बना लो, इट्स ओके, मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ, लीव पेज पर वापस आ गया। चलो